न जाति का भेद न धन का मोल, सारे शिव भक्तों की बम ही पहचान। समानता का स्तंभ है कांवड़ यात्रा, बताता है भेद नहीं हिंदुत्व की पहचान। सावन के महीने में आपने सड़क पर शांति से कांवड़ लेकर जाते भक्तों को देखा होगा, जिन्हें कांवड़िया भी कहते हैं। नदी से जल भरने से लेकर शिवलिंग पर अर्पित करने तक ये कांवड़िए रास्ते भर बाबा का ध्यान करते रहते हैं, उसी सोच में मग्न रहते हैं। इनकी संख्या हजारों में हो, फिर भी ये बिना किसी को परेशान किए अपनी राह चलते जाते हैं। तभी इनके स्वागत में जगह जगह लोग इनकी सेवा के लिए लगे रहते हैं। यही तो है हिंदू धर्म की महानता। कांवड़, इसमें एक डंडे के सहारे दो पात्र दोनों तरफ लटके होते हैं, जिनमें जल होता है। डंडे वाले हिस्से को कंधे पर रखा जाता है। सजावट के लिए कांवड़ में फूल और रंगीन कपड़े भी लगे होते हैं। प्राचीन काल से ही कांवड़ यात्रा चली आ रही है। भगवान शिव की जब से पूजा हो रही है, जब से उन्हें जल चढ़ाया जा रहा है, तभी से इस यात्रा का अस्तित्व है। 12 ज्योतिर्लिंगों ही नहीं, शिव के हजारों अन्य मंदिरों तक कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। भगवान परशुराम को पहला कांवड़िया माना गया है। उदाहरण के लिए झारखंड के वैद्यनाथ धाम को ले लीजिए। बिहार और झारखंड के अधिकतर लोग यहीं जल चढ़ाने आते हैं। आपको कई कांवड़िए तो ऐसे मिलेंगे जो कई दशकों से लगातार जल चढ़ाने आ रहे हैं, किसी भी वर्ष गैप किए बिना। कोई कुछ प्रार्थना लेकर आता है तो किसी की प्रार्थना पूरी हो जाती है तो बाबा के यहाँ हर वर्ष उपस्थिति दर्ज कराता है। श्रावणी मेला इस दौरान आकर्षण का मुख्य केंद्र होता है। इनमें से अधिकतर बातें आपको पता है, लेकिन क्या आपने गौर किया कि सावन महीने में कांवड़ यात्रा में कैसे जाति से लेकर लिंग और अमीर गरीब तक का फर्क मिट जाता है और बाबा के सामने सब समान हो जाते हैं, एक दूसरे से समान व्यवहार करते हैं। सब एक दूसरे को यात्रा के दौरान बम कहकर ही पुकारते हैं। ना किसी का कोई उपनाम होता है और ना कोई जाति। जब गांव से कांवड़ियों का जत्था निकलता है तो उसमें सभी जाति के लोग होते हैं। इस दौरान स्वतः ही सब एक दूसरे के नाम पर बम लगाकर पुकारते हैं। इस तरह के सवाल आपको भोजपुरी, मैथिली और मगही में सुनाई देंगे। कौन नाई है, कौन धोबी है, कौन ब्राह्मण है, कौन चर्मकार है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है। इस दौरान सब ये भूल जाते हैं। सबके कपड़े समान रहते हैं। अगर आपने कांवड़ियों के कपड़े पर गौर किया हो तो सभी भगवा वस्त्र ही धारण किए होते हैं। कोई हाफ पैंट तो किसी ने धोती पहन रखी होती है। ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो वो सूट बूट में चल रहा होता है और बेचारा गरीब हो तो उसने धोती पहन रखी है। यहाँ बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए सबके तन पर उसी प्रकार का वस्त्र होता है। हाँ, थोड़ी बहुत भिन्नता डिजाइन या प्रकार में हो सकती है, लेकिन वो नगण्य ही है। उज्जैन में त्रिवेणी घाट से महाकालेश्वर मंदिर तक कांवड़ यात्रा निकलती है। उत्तराखंड के हरिद्वार और फिर गोमुख और गंगोत्री तक भी कांवड़ यात्रा जाती है। इस तरह हर मंदिर के लिए जल भरने का स्थान और यात्रा का रूट पहले से तय होता है। हाँ, रास्ते में असामाजिक तत्व कभी कभी उन्हें जरूर परेशान करते हैं। ऐसे सलीमपुर के मुस्लिम बहुल इलाके में उन पर मांस फेंक दिया गया, लेकिन जाति धन के भेद को मिटाती ये कांवड़ यात्रा सनातन काल से जारी है, सतत तक चलेगी।